नाम रसूलपुर था। इसी जमीन पर आपके वालिद किराम ने एक छप्पर डाला था, एक झोपड़ी डाली थी। अल्लाह अकबर, आप पैदा हुए, यतीम हो गए और यतीम 9 महीने आप माँ की गोद में रहे। 9 महीने के बाद माँ भी दाग जुदाई दे चली। फिर वो खातून जिन्होंने आपको पाला वो कोई और नहीं बल्कि हजरत वारिस पाक की दादी हजरत राहतुन निसा थी, जिन्होंने अपने पोते की परवरिश की। आप जब कुछ साल 4 साल के हुए या 7 साल लगभग हुए हैं तो आपकी दादी आपको एक मदरसे के अंदर लेकर के गई। अल्लाह वाले के हवाले करके कहा था, लो मेरे बेटे मेरे पोते को तालीम दो, मुस्तफा का इल्म सिखाओ। अल्लाह अकबर, उस्ताद भी बड़े अजीब थे, रातों दिन आपसे काम कराया करते थे। लेकिन बस्ती वाले भी अजीब होते हैं, कहते मौलवी पढ़ाने आया कि काम कराने आया है, इस तरह के ताने। कोई जाके कहने लगा, राहतुन निसा बात सुनो, तुम अपने पोते को जिस मौलवी के पास छोड़ के आई हो ना, वो काम ज्यादा कराता है, पढ़ाता कम है। अल्लाह अकबर, आपने फरमाया ये मेरा मामला नहीं है, अब उस्ताद जाने या शागिर्द जाने, अब उनकी मर्जी है, वो जैसे चाहे पढ़ाए। लोग इकट्ठा होकर के आए, आके आपके उस्ताद से कहते हैं, हजरत जी कुछ इस बच्चे को पढ़ा भी दिया करो, इससे काम कराया करते हो। उस्ताद मुस्कुरा के कहते हैं, कभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा आओ बेटे, सरकार वारिस पाक को बुला करके कहा था जरा बेटे पढ़ना शुरू करो। जैसे इतना कहा गया है आपने कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर, तारीख में लिखा है कि पूरा कुरान आपने एक बैठक में पढ़ के उठ के सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वारिस पाक है और साहिब सुभान अल्लाह, ये वारिस पाक अल्लाह ने इतना अजीम रुतबा दिया, फिर आपको इनको अल्लाह ने सुभान अल्लाह बना दिया। सुभान अल्लाह, ये जितना भी तबर्रुक है यकीनन ये सब देवा वाले का करम सुभान अल्लाह है जी। अगर नाराज हो रहे हो तो उठा के ले जाओ, वरना मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, अल्लाह ने आलम पना बनाया और शान क्या दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इतनी अजीम शान दी, इतनी अजीम शान दी, कितने ऊंचे से ऊंचे मजमे में खड़े हो जाएं, सबसे नुमाया वारिस पाक नजर आया करते थे, सबसे नुमाया वारिस पाक नजर आते थे। और मजमा छोटा हो या ज्यादा हो, जो आवाज यहाँ निकलती थी वही आवाज पीछे जाया करती थी। उनके दौर में माइक नहीं था, साउंड नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने उनकी आवाज पर फरिश्ते मुकर्रर कर रखे थे। उनका उसूल था अल्लाह पर आलम पनाह बनाया। 14 साल की उम्र से आपने एहराम शरीफ बांधा। 14 साल की उम्र से एहराम कोई 3 दिन के लिए बांधता है, कोई 4 दिन के लिए बांधता है, लेकिन कुर्बान जाऊं वारिस तेवा के एहराम की एहतियात इतनी है कि बाल नहीं टूटना है, जू नहीं लगनी मरनी है। अगर आपने हालत एहराम में कोई बाल तोड़ दिया तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हालत एहराम में आपने अगर कोई जू मार दी तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कितना मोहताज रहा होगा जिसने 14 साल की उम्र में एहराम बांधा होगा, आखिरी सांस तक एहराम को उतरने ना दिया होगा। जमाने को बताया था, वो अम्न का पैगाम देने वालों, हम देने वाले तुम्हारे जैसे नहीं होते बल्कि हमारे जैसे मुस्तफा के गुलाम हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है जी, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। और अगली बात पेश कर दूं, लोग कहते हैं इतना उम्र, इतनी उम्र तक एहराम, अल्लाह पर उसने एहराम बांधा था। जब काबे का तवाफ किया था लोग इकट्ठे होके आए थे। तवज्जो करना जरा, हर ईमान वाला बोले और हर वारिस पाक वाला बोले। जिसे हसद में उठ के चला जाए, जिसे जन्नत में डूब के मर जाए, बहुत बड़ी बात करने लगा हो। किसी ने कहा था वारिस पाक इतना तो बताइए, एहराम या तो 3 दिन बांधा जाता है या 4 दिन बांधा जाता है, आपने जब से बांधा है उतारा क्यों नहीं है? अल्लाह पर कुर्बान जाऊं अपने वारिस के शान के। मुस्कुरा के कहते हैं एहराम का मतलब ये है कि जब तक एहराम में, जब तक काबा देखो तब तक एहराम में रहो, जब तक काबा देखते रहो तब तक एहराम में रहो, जब काबे से जुदा हो जाओ तब एहराम उतारो। आप फरमाते हैं मैं एहराम कैसे उतार देता? 14 साल की उम्र से जब से काबा देखा है आज तक नजरों में काबा यूं ही जमा रहता। फरमाते आज तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न वारिस पाक कॉन्फ्रेंस, जश्न वारिस पाक कॉन्फ्रेंस, फैजान आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान वारिस पाक। सुभान अल्लाह करो प्यारे। फरमाते जब से काबा देखा है आज तक काबा मेरी नजरों से हटा ही नहीं है। फरमाते जमीन कोई भी हो तवाफ हरदम काबे का होता है।
अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे बारे सुभान अल्लाह। और आखिरी बात, किसी ने कहा हुजूर ये पीला कपड़ा आप पहनते हो, ये पीला ही क्यों पहनते हो? जी जी बेशक। मैं कोई अपने घर की बात नहीं करता, डायरेक्ट वारी से पाक की बात करता हूँ। तवज्जो कीजिए, है ना तवज्जो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात है यार, मैंने आपके हाथ नहीं उठवाए तो इसका मतलब ये कि आप कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे। मत समझो मेरी वैल्यू, बस हम वैल्यू क्या दिखाएंगे, हम तो इनके मंगते बन के आए हैं। जी बेशक। जरा सारे बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आखिरी बात, किसी ने कहा था सरकार ये पीला कपड़ा क्यों? आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा हुजूर एहराम में आपने पीला कपड़ा क्यों पहना? कहा आपने फरमाया क्यों? तो वो कहने लगे हुजूर बात ये है कि पीला कपड़ा ये निशानी होता है बीमारी की। तवज्जो कीजिए, तवज्जो है ना सारे लोगों की। लंगर तो ये आप ही को मिलना है इंशाअल्लाह, लंगर आप ही को मिलेगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हुजूर ये पीला ही कपड़ा क्यों? ये पीला कपड़ा तो बीमारी की निशानी होता है। मेरे बारी से बाप मुस्कुराए, गर्दन झुकाई, फिर जो निगाह उठी थी अल्लाह अकबर, आंखों में आंसू थे, आंखों की रंगत सुर्ख थी। आप फरमाते हैं वो पीले रंग पे एतराज करने वाले, तूने ये तो कह दिया कि पीला कपड़ा मर्ज की अलामत है। हाँ मर्ज की अलामत है, लेकिन मरीज दो तरह के होते हैं। एक वो मरीज होता है जो दुनियावी मर्ज का मरीज होता है, और एक वो होता है जो मुस्तफा के इश्क का मरीज होता है। इसको दुनिया का मर्ज नहीं है, बल्कि सीना चीर के देखोगे तो दोनों पहलुओं पर एक तरफ खुदा के इश्क की बीमारी होगी, तो दूसरी तरफ मुस्तफा के इश्क का मरीज। सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो है जी, बस ये मेरे वारी से पाक है। अल्लाह ताला हम सबको वारी से पाक के फैजान से माला माल फरमाए। रब फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इबादत का डरने का मतलब है अल्लाह की इबादत करते रहो, रोजा नमाज की पाबंदी करो, लोगों के दिल न दुखाओ, हर एक के दिल में खुशी पैदा करो। अल्लाह अकबर। अगर तुमने किसी भी बंदे का टूटा दिल जोड़ दिया तो नतीजा कुछ भी हो, कब्र में पहुंचोगे तो उधर मुस्तफा मुस्कुराएंगे, उधर रब की रहमतें बरसने लग जाएंगी। मेहरबानी करना है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है। उसके बाद फरमाया गया वकुनु सादिकीन, जब अच्छे काम करने लगो तो फिर अल्लाह वालों का दामन थाम लो। अल्लाह वालों का दामन थामोगे इंशाअल्लाह अजीज कब्र तक ईमान सलामत जाएगा, कब्र तक ईमान सलामत जाएगा। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो